फ्रेंड्स, आज की क्लास में जैसे आप लोग को माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है, ये एक ब्लैक पेस्टेड आईसी है जो कि ये पावर आईसी है। तो इस पेस्टेड आईसी को कैसे निकाला जाता है, कितना टेम्परेचर दे के निकाला जाता है, उसी के बारे में जानकारी दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर भाई, यू आर वाचिंग टेक्निकल एनालिसिस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास दिखाने का यही मतलब है, क्योंकि हर टेक्नीशियन एक गलती कर बैठता है। जब भी कभी भी ब्लैक पेस्टेड आईसी होता है तो उसमें क्या करता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे देता है, जिसका वजह से आईसी तो निकल जाता है लेकिन सेट हमारा पूरा डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। तो कितना टेम्परेचर देना है, कोई आपको बोल देगा, जैसे पेस्टेड आईसी देखेगा बोलेगा आपको 350 डिग्री टेम्परेचर देना, कोई बोलेगा 400 डिग्री टेम्परेचर देना। लेकिन ये 350, 400 ये सब टेम्परेचर देने से क्या होता है, आपका सेट 100% डेड हो जाता है और 1% ठीक हो जाता है। लेकिन तो इतना रिस्क में आपको काम करना वो गलत प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप कैसे कंफर्म करोगे कि कितना टेम्परेचर देना है, उसके लिए आपको एक वाइट पेपर लेके आपका बोलर को देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि आपका सेट बिल्कुल डेड नहीं होगा। अगर आप 350 टेम्परेचर दे दोगे तो आपका सेट पक्का डेड हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना रखना है इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। आप इस तरह एक पेपर ले लीजिएगा और उस पेपर पे आपका जो एसएमडी है उसको इस तरह 1 मिनट या 2 मिनट पकड़ के रखिए। अगर पेपर में ब्राउन कलर हो जाता है तो आपका वो टेम्परेचर गलत है, तो आपका जो आईसी है डैमेज होने का चांसेस रहता है। देखिए हम लोग जैसे 1 मिनट हो गया और यहाँ पे कोई भी देखिए कोई भी ब्राउन कलर नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्राउन हल्का सा पीला टाइप का हो सकता है, उसमें कोई आपको खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ब्राउन कलर हो जाएगा तो आपका आईसी डैमेज हो सकता है या मदरबोर्ड का पीसीबी वो भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। देखिए हम लोग का 2 मिनट हो गया लेकिन पेपर में कुछ भी नहीं हुआ। देखिए हल्का सा ब्राउन हुआ, उसमें आपका फ़ोन सेफ़ रहता है। ठीक है, ये सेफ़। अभी मान लीजिए मैं 350 टेम्परेचर कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे 350 टेम्परेचर देंगे, उसमें पेपर क्या हालत होगा आप देख लीजिए खुद ही। ये देखिए, इसका मतलब क्या आपका, देखिए इसका मतलब क्या आपका अगर ये टेम्परेचर 350 दोगे तो आपका फ़ोन 100% डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए मैं पेपर से आप लोग को दिखाते रहता हूँ ताकि आप लोग गलत काम मत करिए। तो अभी मैं 200 जैसे 80 टेम्परेचर रखूँगा, मैं 285 टेम्परेचर रख रहा हूँ। एक बार उसमें हम लोग चेक करेंगे कितना हो रहा है। देखिए अभी 285 दिया मैं टेम्परेचर, इसमें ब्लैक हो रहा है कि नहीं, इस टाइप का ब्राउन कलर। देखिए इसमें अगर मैं 1 मिनट कर रहा हूँ, टेम्परेचर कर रहा हूँ, इसमें हमारा पेपर बिल्कुल नहीं जल रहा है और कोई ब्राउन कलर भी नहीं हो रहा है। हल्का सा पीला टाइप का हो रहा है वो चलेगा। ठीक है, देखिए तो ये हमारा जो 280 से लेकर 285 टेम्परेचर, अभी सभी का एसएमडी अलग होता है, तो इसलिए एक बार आप पेपर से ज़रूर चेक करिए कि आपका पेपर इस तरह ब्लैक तो नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा ब्राउन तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, तब जाके आप काम करोगे। आपका आईसी कभी भी डैमेज नहीं होगा और आपका मदरबोर्ड भी कभी भी डैमेज नहीं होगा और आपका कोई भी प्लास्टिक पार्ट्स बर्न भी नहीं होगा। अगर इस टाइप से आप अगर चेक कर लोगे कि मेरा टेम्परेचर सही है ना गलत है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक लाइव सेट में डेमो दिखाएंगे। अभी हम लोग ये पेस्टेड आईसी को निकालेंगे जो 280 टेम्परेचर देके, और फिर उसका बाद इस आईसी को दोबारा लगाएंगे और देखेंगे सेट हमारा चालू हो रहा है कि नहीं। तो चलिए अभी हम लोग इस आईसी को निकालते हैं और फिर रिवॉल्व करके लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आईसी को निकालेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर
थोड़ा हम लोग हीट कर लेंगे। इसका साइड का जो ग्लू है उसको हम काट लेंगे, और ग्लू काटने के लिए इस टाइप का आपको ब्लेड होना चाहिए, ग्लू कटर, ठीक है। ये मैकेनिक कंपनी का आता है, आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो साइड का ग्लू पहले हम लोग काट लेंगे। बहुत ही इजी है और हर कोई इस काम को कर सकते हैं। देखिए ये साइड का ग्लू हम लोग काट लिया, ताकि जिस टाइम हम लोग आईसी निकालेंगे तो साइड का जो कंपोनेंट ग्लू के साथ लगा वो ना निकल जाए, इसलिए हम लोग ग्लू को काटते हैं, ठीक है। और ज़्यादा ताकत लगा के ग्लू को नहीं करना है, बिल्कुल आराम से काटना है। और हवा मैंने साथ में रखा हो, और जो नोजल यूज़ किया हो वो सबसे बड़ा वाला नोजल है। तो देखिए किस तरह हम लोग पेस्ट को काट लिया पहले, ठीक है। इस तरह आप लोग पेस्ट को काट लेना है, ठीक है। तो इस तरह पेस्ट को आप लोग काट लेना है। अभी इसको साइड से हम लोग ये जो मैकेनिक का पेस्ट है, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और कभी भी टेम्परेचर बहुत हाई देके ये सब आईसी सब आपको बोलेगा 350 टेम्परेचर रखिए, ये सब गलत है। आप कोई भी कितना भी बोले टेम्परेचर, क्योंकि सबका अलग अलग एसएमडी होता है, तो आप लोग एक बार वाइट पेपर देके ज़रूर टेम्परेचर को चेक कर लीजिएगा कि पेपर को जला रहा है कि नहीं जला रहा है। अगर पेपर जला रहा है तो आपका मदरबोर्ड को डैमेज कर देगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। देखिए अभी हम लोग पेस्ट लगा दिया। आप इसमें कितना भी टाइम लेके हीट करो तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। हम लोग जैसे 3 से 4 मिनट हीट करेंगे, आप लोग देखते रहिए। और बहुत ज़्यादा हीट करने से क्या होता है, सेट डेड होने का चांसेस रहता है। तो देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर नहीं दिया, सिर्फ 280 टेम्परेचर। और हम लोग पेपर से हम लोग चेक कर लिया, 280 मैक्सिमम 200 to 85 आप टेम्परेचर रख सकते हैं। वो भी एक बार पेपर लगा के, क्योंकि सभी का एसएमडी अलग अलग होता है, इसलिए पेपर से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका पेपर ब्लैक तो नहीं हो रहा है या ब्राउन कलर तो नहीं हो रहा है। अगर ब्राउन कलर हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो आपका सेट डैमेज होने का चांस रहेगा। हल्का सा पीला कलर का हो सकता है, उसमें कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं वाइट पेपर से आप लोग को हमेशा दिखाते रहता हूँ। अगर आपका टेम्परेचर कम रहेगा, आप कितना टाइम भी हीट करो, कभी भी आपका मदरबोर्ड डेड नहीं होगा। और इसलिए मैं लाइव सेट में चेक करके दिखा रहा हूँ। ये आईसी निकलने के बाद आप लोग को फिर लगा के भी दिखाऊंगा कि सेट हमारा चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का आईसी कम से कम 5 मिनट हीट करके हम लोग आईसी को निकल दिया हो, ठीक है। ये देखिए आप लोग भी इसी तरह पेस्टेड आईसी है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके बिल्कुल निकालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें 5 मिनट लग गया है, तो आप लोग भी ऐसे थोड़ा पैसन रख के आईसी को निकालना है। अभी इसको हम लोग साफ़ करेंगे और उसके बाद आईसी को लगा के फिर सेट को चालू करके दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। तो क्लीन करने के लिए देखिए हम लोग छोटा आयरन की मदद से करेंगे। और हम लोग थोड़ा पेस्ट अप्लाई कर दिए।
तो क्लीन करने में आसान रहता है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारा क्लीन हो गया है, थोड़ा साफ़ करके देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारा क्लीन हो गया। अभी हम लोग इसका ऊपर हल्का सा सोल्डरिंग देखिए, इस तरह पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सोल्डरिंग वायर से इसको थोड़ा इसका ऊपर लगा लेना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, 50% बॉल जो है तैयार हो जाता है। देखिए, ये जो सरफेस है ये फ्लैट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इससे काम करते हैं, ताकि हम लोग को फिर स्टेंसिल से हमें रिवॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर आप इस प्रोसेस में चलोगे। देखिए, जितना भी फ्लैट है, ठीक है, जितना भी फ्लैट है उस जगह को थोड़ा ऊंचा करना है। देखिए, जितना फ्लैट बॉल था उसको हम लोग बॉल में कन्वर्ट कर रहा हूँ माइक्रो सोल्डर की मदद से। और इसलिए माइक्रोस्कोप बहुत ज़रूरी होता है आपको ये सब काम करने के लिए, ताकि आपको बिना स्टेंसिल से आप रिवॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉल फ्लैट है, इसको हम लोग देखिए, कोई भी बॉल हमारा फ्लैट नहीं है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप बिना स्टेंसिल से आईसी को रिवॉल्व करोगे, तो दोनों तरफ का जो बॉल का पोजीशन है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। और अगर आप स्टेंसिल से रिवॉल्व करोगे तब आपको मदरबोर्ड का जो बॉल है वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू में हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट हमारा सभी बॉल हो गया है, कोई भी बॉल फ्लैट नहीं है। आपको ध्यान देना है कोई बॉल फ्लैट तो नहीं है। तो अभी आईसी को हम लोग एक बार इसी तरीके से कर लेंगे। जो आईसी दिखाई दे रहा है, पहले हम लोग आईसी को क्लीन करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें।
देखिए इसका पहले जो ग्लू है इसको निकाल लेना पड़ेगा। देखिए इस तरह पूरा पेस्ट को पहले ये देखिए इसका ग्लू ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। अभी हम लोग इसको साफ़ करेंगे और माइक्रो सोल्डर से थोड़ा बॉल बना लेंगे। देखिए इसका हर बॉल को फ्लैट नहीं रखना है। देखिए कोई भी बॉल फ्लैट नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम लोग साफ़ करके फिर आईसी को बैठाएंगे। तो एक बार क्लीन करके देख लेता हूँ कि कोई भी बॉल फ्लैट नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो मैं थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ कि हर एक बॉल, देखिए कोई भी बॉल हमारा फ्लैट नहीं है। ठीक है, तो इस काम के लिए माइक्रोस्कोप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग मदरबोर्ड में लगा के चेक करेंगे। तो हम लोग पेस्ट अप्लाई कर दिया। अभी आईसी को बैठाएंगे। ये सब पेस्टेड आईसी था। अभी हम लोग सही अलाइनमेंट करेंगे, उसके बाद ही आईसी को बैठाएंगे। ऑलमोस्ट हमारा सेटिंग हो गया। अभी हम लोग इसको हिट करेंगे, इसके ऊपर 2 मिनट। तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया। अभी 2 मिनट ठंडा होने के लिए देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी 1 मिनट हो गया। तब तक हम लोग कैमरे को इस तरफ करते हैं पीसीबी को, और इसमें लगा के हम लोग चेक करेंगे कि हमारा काम सक्सेस हुआ कि नहीं।
सब लगा लेता हूँ। इसका बैटरी भी लगा लेता हूँ हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बैटरी लगा दिया, तो अभी एक बार हम लोग चार्जिंग कनेक्टर लगा के चेक करेंगे कि इसमें एम्पियर ले रहा है और डिस्प्ले में कुछ शो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा के चेक कर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग चार्जिंग कनेक्टर लगा रहा हूँ, ये देखिए लगा दिया और अभी चेक कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए, तो हमारा काम इसका मतलब 100% ओके हो गया। तो इस तरह आप भी स्टेप बाय स्टेप करोगे। हमेशा टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो उसमें क्या होगा, आपका सेट डेड हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर को हमेशा कम करके, या तो आप पेपर से पहले चेक कर लेना कि पेपर आपका ब्राउन कलर हो रहा है कि नहीं हीट करने से। अगर आपका पेपर ब्राउन कलर हो रहा है तो उसमें आपको सेट में डेड होने का चांस रहता है। इसलिए टेम्परेचर को हमेशा पेपर से चेक करके करना है। ठीक है, 290 280 इतना टेम्परेचर रखना। ठीक है, और देखिए एम्पियर इसमें भी एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं पावर को ऑन करके देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो पावर बटन एक बार प्रेस कर रहा हूँ, देखिए सेट चालू हो गया। तो इसी तरह हर कोई इस काम को कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसी तरह हम लोग पेस्टेड आईसी को, बहुत आदमी का गलत फहमी होता है कि पेस्टेड आईसी होगा तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा दे के आईसी को निकलना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे आपका आईसी और मोबाइल का जो पीसीबी है वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा टेम्परेचर को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, और हमारा चैनल आप लोग को इसी तरह काम सिखाता रहेगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेट ओके हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आप लोग देख लिया है किस तरीके से हम लोग आईसी को बैठाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।